Hello students, today we will start our chapter number 7. Okay students, ये आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो आप निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 7 है फेयर प्ले, यानी कि एकदम से बिल्कुल फेयर होना, मतलब कि किसी के लिए मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सबको समान रखते हुए खेलना, ऐसा फेयर प्ले, ये इसका चैप्टर का नाम है। और देखिए आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? व्हाट डिड यू do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read in the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. इस चैप्टर में क्या होते हैं, दो दोस्त होते हैं और वो कुछ, मतलब कि एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त के खिलाफ सही चीज़ के लिए फैसला ले लेता है। और इस चैप्टर में फ्रेंडशिप से ज़्यादा, मतलब कि उस सही चीज़ को अहमियत दी जाती है। मतलब कि साफ सी बात है कि हम किसी के फ्रेंड हो, बट हमें गलत चीज़ में भी अपने फ्रेंड का साथ नहीं देना चाहिए, मतलब कि सत्य का साथ देना चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अपना फ्रेंड गलत कर रहा है, बट हमें उसे सही रास्ता दिखा के उसे सही चीज़ बतानी चाहिए और हमें उसका गलत चीज़ का फेवर नहीं लेना चाहिए। ओके, नाउ देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। देखिए, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। ये जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी ये अच्छे दोस्त होते हैं। सो इसीलिए स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप डेट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज the other looked after his family. वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है उन दोनों फ्रेंड्स की कि एक जब गांव से बाहर चला जाता है तो दूसरा दोस्त उसके फैमिली की देखभाल करता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही गांव में दोनों का ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, सम्मान होता है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंट होती है, चाहे वो उसकी चाची ले लो चाहे उसकी ताई ले लो, जो भी है उसकी आंट है, एक बूढ़ी आंट होती है जुम्मन की। हु हैड सम प्रॉपर्टी, उसके पास क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। किसके पास, जुम्मन की आंट के पास। दिस शी ट्रांसफर टू हिम, ये वो जुम्मन की जो आंट है वो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है जुम्मन को, ऑन द अंडरस्टैंडिंग डैट ही शुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। इसलिए ट्रांसफ़र कर देती है ताकि वो मेरी बुढ़ापे में, यानी मेरे जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी जब तक वो मेरे को अपने साथ रखेगा और मेरी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, और कुछ सालों तक ऐसा जो आर्ग्यूमेंट था वो चला, और बाद में ऐसा, मतलब कि वो उसने कुछ दिनों तक तो उसकी देखभाल अच्छे से की और बाद में कुछ अटपटा सा होने लगा, वो अच्छे से देखभाल नहीं करता था, मतलब जुम्मन अपनी ओल्ड आंट का। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और सिचुएशन यानी स्थिति बिल्कुल बदल गई। जुम्मन एंड हिज वाइफ वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और जुम्मन और उसकी फैमिली थी वो परेशान हो चुके थे इस बूढ़े, मतलब कि बूढ़ी आंट से, यानी बूढ़ी रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अगला पैराग्राफ देखिए। जुम्मन बिकम्स एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन का जो बिहेव है वो इनडिफरेंट हो गया था उनके लिए, मतलब कि अपनी ओल्ड आंट के लिए, और मतलब कि वाइफ से तो अच्छे से बिहेव करता था, और उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल से हु ग्रजेड, मतलब कि
रेजनेट का मतलब होता है डिसलाइक करना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, नहीं करती थी। इवन द लिटिल फूड, और उसे बहुत ही कम खाना देती थी, और ऐसे प्रत्येक दिन होने लग गया। ही स्लॉव्ड these insult along with her food for a few months। और ये जो बूढ़ी अम्मा है वो खाना जैसे उन्हें मिलता था तो वो उसकी इंसल्ट करती थी। ऐसे कुछ महीनों तक तो बूढ़ी औरत ने सहा, बट पेशेंस हैड इट्स लिमिट्स। और बट क्या होते हैं, कुछ पेशेंस का मतलब कि जो अपना धैर्य है उसका भी लिमिट होता है कि हम कब तक सहन करते हैं। अब उसने क्या कर दिया, सहन करना बंद कर दिया, मतलब कि उसकी पेशेंस बिल्कुल भी, अब उसकी पेशेंस की भी क्या हो गई, अब लिमिट हो गई, वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ज़्यादा। वन डे, एक दिन, शी स्पॉक टू जुम्मन, वो एक दिन जुम्मन से बोलती हैं, माय सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्जर्व्स दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो कि मैं इस घर में रहूं तुम्हारे साथ में। उसने साफ साफ बोल दिया जुम्मन को। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, कि तुम मुझे महीने का कुछ वो दे दिया करो, पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अलग से किचन अपनी मतलब कि अलग से खाना बनाने लग जाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जुम्मन कहता है कि मेरी बीवी को अच्छे से आता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट आई सेड जुम्मन शेमली, कि जुम्मन बड़ी गंदे तरीके से उसको ऐसे जवाब देके चला जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इससे ये चीज़ें सुन के उसकी जो आंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो इसलिए वो डिसाइड करती है, डिसाइड तय करना, इसलिए वो क्या करती है, तय करती है कि वो केस करेगी पंचायत में जाके, किसके खिलाफ, जुम्मन के खिलाफ, कि जुम्मन को उसने जो प्रॉपर्टी दी थी वो इसीलिए दी थी कि ताकि तुम मेरी बुढ़ापे में देखभाल करे, मुझे सही टाइम पे खाना दे और मुझे अपने साथ रखे। यही जुम्मन की आंट चाहती थी, और ऐसा जुम्मन की आंट के साथ नहीं हो रहा था। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टेलिंग टू द विलेजर्स, कि कुछ दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो कहती रही विलेजर्स से कि वो उसे ऐसे से मतलब कि अपनी बात बताती रहती थी, हर केस अपने केस के बारे में, कि वो उनके साथ में उसका बेटा और उसकी जो पत्नी है वो ऐसे से करते हैं। एंड शेकिंग देयर सपोर्ट, कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया। सम सैम्पेथाइड विथ हर, और कुछ ने सहानुभूति भी दिखाई। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग उस पर हंसे भी। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने ये एडवाइस दी कि अपने भतीजे के साथ और उसकी पत्नी के साथ तुम आराम से रहो। एट लास्ट शी कम टू अलगू चौधरी एंड स्पॉक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अंत में जो बूढ़ी औरत है वो अलगू के पास में आती है, जो अलगू चौधरी के पास में आती है और कहती हैं, ये सारी बातें बताती। तो अलगू चौधरी कहता है कि चाची तुम्हें पता है कि जो जुम्मन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू कहता है, बट इट इज़ राइट, लेकिन अलगू कहता है लेकिन ये बात सही है, माय सन, मेरे बेटे, टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि
क्या तुम बताइए कि मेरे बेटे तुम बताओ कि चुप रहना ही क्या मेरे लिए सही है, मैं गलत और सही के लिए लड़ूं नहीं क्या, वैसे बोलती है कौन, चाची। फ्लिगडेड द ओल्ड लेडी came to Panchayat and speak the truth. She said Algu did not reply, but her words kept ringing in his ear. वो कहती हैं कि मैं पंचायत में जाऊंगी और सारी बातें सच सच पंचायत में बताऊंगी। शी सैड अलगू, अलगू से वो कहती हैं डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कोई भी अलगू रिप्लाई नहीं देता है, परंतु अलगू के कानों में ये बातें एक घंटी की तरह बजती रहती हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो 3 पैराग्राफ है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए चैप्टर नंबर 7 के आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको ओबीटी में ये क्वेश्चन करके लाना है। पहला तो मैं आपको इसकी जो है पिक सेंड कर दूंगी। हाउ कैन यू, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू वी सी दैट देयर फ्रेंडशिप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है व्हाट डिड द ओल्ड आंट हैव, थर्ड है व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट और अरेंजमेंट, व्हाट वाज द अरेंजमेंट, और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द सिचुएशन चेंज, कैसे सिचुएशन बदल गई। अगले जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, हु इंसल्ट द ओल्ड लेडी, व्हाट डिड द ओल्ड आंट वांट नाउ, व्हाट डिड द ओल्ड आंट डिसाइड। ओके, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट करने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।